टिकट लड़े तो उनको वोट मिलने वाली नहीं है। वोट क्या है, जमानत जब्त हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, जमानत जब्त हो जाएगी, हिम्मत नहीं है लड़ने। आइए आइए आइए, हम कह रहे हैं हम अपनी पार्टी छोड़ते हैं, आप अपनी पार्टी छोड़िए, आइए निर्दलीय लड़िए हमारे सामने। अपनी वोट नहीं है उनके पास में। मैं कह रहा हूँ अपने घर की वोट नहीं है। मोदी योगी के अलावा आप किसी का नाम कोई इतिहास में कभी लेगा नहीं। स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राणा का नाम लेते हैं लोग आज भी, स्वर्गीय जगदीश राणा का नाम आज भी लेते हैं जनपद में लोग, स्वर्गीय महावीर राणा का आज भी लेते हैं, निर्भय पाल शर्मा जी का नाम आज भी जनपद में लोग नाम लेते हैं। तो कुछ नहीं, विकास के नाम पे सब लोग अपनी जेब भरने को के काम पे लगे हुए हैं और पब्लिक का, जनता काम करने वाला कोई नेता है नहीं। कल परसों आपने देखा होगा फेसबुक पर बड़ा अखिलेश जी के साथ में, तो टिकट का क्या लग रहा है? जिला चुनाव हमारे नहीं थे, हमारा आया गया था। आप मालूम करेंगे जितने भी मुस्लिम हमारे ऐसे बूथ थे जो मजबूत बूथ थे, वहाँ पे पुलिस प्रशासन की ने पूरी नाकाबंदी करके रखी। पे भी इन्होंने एक बैरियर लगा दिया है, जिसका एक अच्छा खासा कमीशन जो यहाँ पे जिम्मेदार बने उनके पास जाता है। बहुत विधायक देवबंद में रहे, मंत्री रहे, हमारे पिताजी खुद 2 बार की बात करेंगे कि देवबंद विधानसभा में आखिरकार कितना विकास हो पाया, क्योंकि खुद वहां पर मंत्री हैं कुंवर ब्रजेश, बीजेपी के मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं। तो सीधे हमारे साथ जुड़ने के लिए हैं कार्तिकेय राणा जी। कार्तिकेय राणा, हमारे चैनल पर स्वागत सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिकेय राणा जी, आपकी विधानसभा है, आपके पिताजी का लगभग कर्म भूमि भी मान लीजिए और जन्म भूमि भी मान लीजिए, दोनों वही रही हैं, और मंत्री जी ने काम भी काफी किए हैं आपके पिताजी ने। तो आप जिस प्रकार से अब वहां पर बीजेपी पहली बार आई, और बीजेपी का क्या देख रहे हैं, कितना विकास कार्य आपकी विधानसभा में हो पाया? देखिए, विकास कार्य पिछले लगभग ये मान के चलिए अब 8 साल होने जा रहे हैं। 8 साल से भारतीय जनता पार्टी देवबंद में विधायक है, और इतना विकास मैं आपको बताता हूँ। विकास के नाम पे आप देवबंद से निकलेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे, अगर कोई मुजफ्फरनगर जाने वाला आदमी है या दिल्ली जाता है तो 190 रुपये का टोल आपको देना पड़ेगा। विकास के नाम पे किया है। आप फ्लाईओवर, समाजवादी पार्टी की सरकार में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 4 लेन हाईवे का स्वर्गीय मंत्री राजेंद्र सिंह राणा जी ने, हमारे स्वर्गीय पिताजी ने वो लेके यहाँ पे आए थे, और आज ये स्थिति है, नीचे सर्विस रोड नहीं है, व्यापारी परेशान। फ्लाईओवर पर आप जाके देखेंगे एक स्ट्रीट लाइट नहीं है, और जबकि यूपीडा के और NHAI ये कहती है कि कोई भी फ्लाईओवर है वहाँ पे हर 20 फीट पे 24 फीट पे एक स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए। तो रात इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। आज अब ननित्वा देवबंद मंगलोर एक मार्ग है जो कि समाजवादी पार्टी सरकार में ही बनाया गया था, बहुत चमड़ाई हुई व्यवस्था थी वहाँ पर। अब उसका चौड़ीकरण हो रहा है, सावन चूँकि आ रहा है, दोनों साइड 25 किलोमीटर तक एक साइड खोद दिया है। लगभग रोज का एक ऐसा मैं आंकड़ा बताया तो आप मालूम भी कर लीजिएगा, 5 से 6 एक्सीडेंट वहाँ पे होते हैं। खोद तो दिया, भरा नहीं है। तो इस तरीके की स्थिति है यहाँ पे। विकास के नाम पे कुछ नहीं, विकास के नाम पे सब लोग अपनी जेब भरने को के काम पे लगे हुए हैं और पब्लिक का, जनता काम करने वाला कोई नेता है नहीं। अच्छा, आपने देखा होगा, आपने भी एक टोल के मुद्दा उठाया है। टोल का तो ये जो टोल का मुद्दा है काफी दिनों से चला हुआ है, तो इसको आप आगे बढ़ करके कुछ इसके बारे में आपने किया कि प्रदर्शन कुछ किया हो, या फिर वहाँ कुछ किसी अधिकारी को अवगत कराया हो इसके बारे में? देखिए, हम आपको बताते हैं, इस सरकार में टोल के में दो मुख्य बातें हैं। पहली कि हिंदुस्तान में ये देवबंद का जो रोहाना टोल है, ऐसा पहला टोल है कि जो आदमी देवबंद गागा लेडी से लेकर रोहाना तक है, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो गागा लेडी से अगर आप चलेंगे तब आपको 190 रुपये का टोल भरना पड़ेगा। आप बीच में सिडकी पड़ता है, नागल पड़ता है, सिडकी से आप चलेंगे 40 किलोमीटर पड़ता है तो आप 190 का भरेंगे। नागल से आप चलेंगे 30 किलोमीटर पड़ता है, फिर 190 का टोल भरेंगे। देवबंद से आप चलेंगे 10 किलोमीटर चलेंगे तो आपको 190 रुपये का टोल भरना ही पड़ेगा। दूसरा, जो एक सर्विस रोड बनती है, लोगों को एक सर्विस रोड, जैसे कि आपने देखा होगा सकोती यहाँ पे मेरठ वाला जो टोल है, वहाँ पे सर्विस रोड बनी है, लोग साइड को निकल जाते हैं। जो लोग टोल मतलब बहुत लोग नहीं है सक्षम, जो लोग रोज जाते हैं, तो वो सर्विस रोड पे भी इन्होंने एक बैरियर लगा दिया है, जिसका एक अच्छा खासा कमीशन
जो यहाँ पे जिम्मेदार बने उनके पास जाता है। हम्म, बहुत विधायक देवबंद में रहे, मंत्री रहे, हमारे पिताजी खुद 2 बार लगातार मंत्री रहे। कभी ऐसा नहीं हुआ किसी मंत्री ने टोल पे से कभी पैसा को वसूला हो, शुगर मिल से वसूला हो, इस थाने तहसीलों से वसूला हो, इस तरह का माहौल वहाँ पे है। हम लोगों ने निरंतर आपका कहने का मतलब यह है कि अभी वहां पर जो है जो बीजेपी सरकार है वह थाना वाना सब सब पैसा वसूला जा सब रहा है। पैसा वसूला जा रहा है जी। एक तरफा। और हमने बीच में आवाज उठाई थी, चूंकि जो ये संशोधन है शासन से हो सकता है। हम धरने पे बैठ जाए, सारी चीज करें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हम कुछ सीमित लोगों को टोल मुक्त करा सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि देवबंद से गागरलेडी तक जितने भी गांव पड़ते हैं 20 किलोमीटर के दायरे में, जो कि इनके केंद्रीय मंत्री जो ट्रांसपोर्ट के हैं नितिन गडकरी जी, वो कहते हैं कि 20 किलोमीटर के दायरे में सभी गांव टोल मुक्त होने चाहिए। तो हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि सरकार आएगी, शासन में जाके ये अपने क्षेत्रवासियों के लिए, अपने लोग, जनपद के लोगों के लिए ये चीज़ कम से कम मुहैया हम लोग कराएं। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, जो मेन जो मुद्दा है फिलहाल आपने देखा होगा कि पिछली बार के जब चुनाव की बात की जाए तो आपके साथ में जो कांग्रेस से आपका गठबंधन नहीं था, और अभी जब अभी लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस से गठबंधन हुआ और इमरान मसूद यहाँ से सीट निकाल दिए, तो आपको ये भी काफ़ी नुकसान हुआ था। और अब आपका गठबंधन है, क्योंकि अभी अखिलेश जी ने खुद, आपने देखा होगा कि अभी जन्मदिन पर राहुल गांधी से बात हुई तो उसके साथ में कहते हैं कि गठबंधन बरकरार रहेगा, ये खुद कह दिया उन्होंने। तो अब क्या देख रहे हैं कि चुनाव आपको टिकट फाइनल है, या फिर मनोज चौधरी भी कल परसों आपने देखा होगा फेसबुक पर बड़ा अखिलेश जी के साथ में, तो टिकट का क्या लग रहा है? ये मैं पिछले चुनाव की बात पहले आपके पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ। पिछला चुनाव हमारे नहीं थे, हमारा आया गया था। आप मालूम करेंगे जितने भी मुस्लिम हमारे ऐसे बूथ थे जो मजबूत बूथ थे, वहाँ पे पुलिस प्रशासन की ने पूरी नाकाबंदी करके रख रखी थी। वोटिंग वाले थे, लोगों पे लाठीचार्ज हुआ, अखबारों में भी आई, यानी वोट नहीं गिरने दी गई बहुत सारे बूथों पे, पहला। और दूसरा देखो, हम तो अपने आप को पब्लिक, हम तो देखो जनता के नेता हैं। हम ये जरूरी नहीं है विधानसभा में जाके नेता बनता। भारतीय जनता पार्टी के इतने विधायक बन रहे, पिछले 2 योजना हो गई। और आप मुझे बताइए, मोदी योगी के अलावा आप किसी का नाम कोई इतिहास में कभी लेगा नहीं। स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राणा का नाम लेते हैं लोग आज भी, स्वर्गीय जगदीश राणा का नाम आज भी लेते हैं जनपद में लोग, स्वर्गीय महावीर राणा का आज भी लेते हैं, निर्भय पाल शर्मा जी का नाम आज भी जनपद में लोग नाम लेते हैं, मुनव्वर हसन का आज भी जनपद में नाम लिया जाता है। तो इस तरीके के नेता जो लोग जनता के लिए काम करते हैं, उस तरीके के नेता भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। ये लोग 2 बार भी विधायक बन गए, 1 बार मंत्री जरूर बन गए, लेकिन आप देखिएगा जिस दिन ये जाएंगे इनका नाम लेने वाला कोई होगा नहीं। यानी आप कह रहे हैं कि अगर बीजेपी से ये निर्दलीय टिकट लड़े तो उनको वोट मिलने वाली नहीं है। वोट क्या है, जमानत जब्त हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, जमानत जब्त हो जाएगी, हिम्मत नहीं है लड़ ले। आइए हम कह रहे हैं, हम अपनी पार्टी छोड़ते हैं, आप अपनी पार्टी छोड़िए, आइए निर्दलीय लड़िए हमारे सामने। अपनी वोट नहीं है उनके पास है। मैं कह रहा हूँ अपने घर की वोट नहीं है उनके पास, आप क्या बात कर रहे हैं। अब ये तो भाई इस तरीके का मामला चल रहा है, वहाँ हिंदू मुस्लिम हो जाता है तो भाई लोग जीत जाते चुनाव। नहीं तो राणा तो हिंदू मुस्लिम के एकता का प्रतीक है, कार्तिक राणा रहे, राजेंद्र राणा रहे, तो हिंदू मुस्लिम के प्रतीक रहे। अब वही तो मैं बता रहा हूँ। और दूसरा, आप